बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनसुराज पार्टी ने बोधगया सीट से लक्ष्मण मांझी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस घोषणा के साथ ही लक्ष्मण मांझी ने पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के प्रति आभार व्यक्त किया और बोधगया की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का वादा भी किया। लक्ष्मण मांझी की प्राथमिकताओं में रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था प्रमुख होगी। वो बोधगया के हर गांव और मोहल्ले तक जाकर जनता से संवाद करने और उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाने का प्रयास करेंगे। जनसुराज पार्टी के इस कदम से बिहार की सियासत में नई हलचल मची है और अब सबकी नजरें इस बात पर है कि लक्ष्मण मांझी बोधगया सीट पर कितना प्रभाव डाल पाते हैं। क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको? सबसे पहले आपको चैनल के ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। और सबसे पहले जनसुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के ढेर सारी बधाई और धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई हो, प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई हो, तमाम गया जिला के पदाधिकारीगण, तमाम बिहार के पदाधिकारीगण, जनसुराज के कार्यकर्तागण को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद। आज हम लोग बोधगया में हैं। बोधगया के महान जनता को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे ऊपर विश्वास करके हमें एक जिम्मेदारी दिए हैं, जो हम लोग चाह रहे हैं कि जनता के सहयोग से उनका विश्वास पे खरा उतरे। किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का? हमको बोधगया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा दिया गया है। ये हम लोग के बात को जनता ने प्रमुखता से रखा। जब सर्वे टीम आया, सर्वे टीम के दौरान जब सर्वे हुआ तो मेरे बारे में बोधगया के जनता ने पॉजिटिव सर्वे दिया कि लक्ष्मण मांझी जो जुझारू हैं, वो समाज के बीच में हमेशा रहते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे तमाम क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में हम लोग को मदद करने का काम करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। तो ये सर्वे टीम का रिपोर्ट एक अच्छा गया। प्रशांत जी हमें बुला के मान सम्मान दिए, गरीब का बेटा को आगे लाने का काम किए, इसलिए उन्होंने वो बधाई का पात्र है। हम लोग जितना भी बधाई दे सके प्रशांत किशोर जी को काम हो जाएगा। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी बचुनाव में? प्राथमिकता तो हमारे प्रशांत किशोर जी की साफ सुथरा कहना है, साफ सुथरा एजेंडा है कि हम लोग को पलायन रोकना है, हम लोग को बिहार में रोजी रोजगार को व्यवस्था करना है। आज बताइए कि हमारे भाई हो या हमारे गार्जियन हो या तमाम लोगों के गार्जियन हो, बाहर में कमाने चला जाता है और कमा करके उधर ही रहता है, बीवी बच्चा घर में रहता है, उनको सुकून नहीं मिल पाता है। तो हमारे प्रशांत किशोर जी का सरकार बनता है, यानी जनसुराज का सरकार बनता है, तो बताया जाए कि यहाँ फैक्ट्री होगी, यहाँ उद्योग लगाया जाएगा, यहाँ पे रोजी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगा, तो दिन भर काम करेंगे, शाम के बीवी बच्चे के साथ रहेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सीट बंटवारे पर कहा कि सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है, सीटों पर सहमति की बात में सच्चाई नहीं है, बातचीत का दौर अभी भी जारी है जो पूरी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बुलावा पर हम दिल्ली जा रहे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए जो भी तय होगा उसे बताया जाएगा। देखिए, सीटों पर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबर कई जगह चल रही है सीटों पर सहमति के बारे में, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि बातचीत का दौर अभी जारी है, बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत का अगला दौर दिल्ली में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बुलावा के अनुसार हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में बातचीत आगे बढ़ेगी और जो कुछ भी तय होगा अंतिम रूप से आप लोगों को फिर बताएंगे। सर, आपने सीटों का डिमांड कर रहे हैं सर, कितनी सीटों का? अरे इसका इस तरह के सवाल का तो बार बार हम जवाब दे चुके हैं ना। सीट की संख्या जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां हम कर रहे हैं, करेंगे। अब सार्वजनिक रूप से ऐसे सवालों का जवाब देना कोई मतलब नहीं। सर, आपकी भी नाराजगी है क्या अभी भी? अब इससे आपका अर्थ है, आपकी स्वतंत्रता है, जो अर्थ लगाना हो लगाएं। हमने कहा कि सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया के बीच गोपालगंज जिला के कुचाईकोट विधानसभा क्षेत्र संख्या 102 के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने रोड शो की है। रोड शो में शामिल समर्थकों का उत्साह चरम पर था। पूरे रास्ते पप्पू पांडे जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद और मुकेश पांडे जिंदाबाद जैसे नारे गूंजते रहे। इस दौरान विधायक पप्पू पांडे ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और आगामी चुनाव में समर्थन की अपील की है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। पटना में आयोजित जदयू की प्रेस वार्ता में संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद अरुण कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पार्टी में शामिल होने के बाद अरुण कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य से जंगल राज को पूरी तरह उखाड़ फेंकेगी। वहीं जदयू नेताओं ने उनकी वापसी को घर वापसी करार देते हुए स्वागत किया है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले में मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठन और नेताओं ने एकापात बैठक कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। मोतिहारी के समाज सेवी, डॉक्टर, वकील, जनप्रतिनिधि के साथ साथ कई मुखिया और वार्ड सदस्यों ने बैठक कर सर्वसम्मति से नीतीश सरकार के कार्यों को समर्थन दिया। साथ ही एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया है। बैठक में सम्मिलित तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर प्रशंसा की है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर लालू परिवार और लालू यादव बेवजह मुसलमान को डराने का काम करते हैं, लेकिन वक्फ की संपत्तियां पर उनके लोग, उनके जाति और समाज के लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने केवल मुसलमान को डराया है और इसी डर के कारण मुसलमान अब राजनीति से भी साफ होते जा रहे हैं। अब किसी तरह का एमवाई समीकरण बिहार में नहीं चलने वाला है। उनको प्रॉपर देखिए, ये आज लोगों ने तय कर दिया कि लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए अमली तौर पे कोई काम नहीं किया है। उन्होंने मुसलमानों को डरा करके और खौफ दिला करके वोट लिया है। इसलिए मुसलमान अब तज्जिया करेगा कि क्या लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को, उनकी पार्टी को वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए। अलबत्ता ये फैसला हो गया है। आज डॉक्टर तबरेज साहब आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूर्वी चंपारण के सभी मुसलमान मुत्तफिक हो गए हैं और सब लोग मिलजुल करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या मुसलमानों का नाम लेने से तेजस्वी यादव क्यों डर रहे हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं बराबर की भागीदारी दे रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं मुसलमान। 2005 से पहले, नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार की कंडीशन एज ए होल बहुत ख़राब थी और बहुत जर्जर, ख़ास करके मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब थी। इनके आने के बाद जो तरक्की हुई है, मुझे मुसलमानों के एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, मुसलमानों को जो वो मिला है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। वो आप सब दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब मुसलमान जो वोट देंगे वो आपको काम पे देंगे। पटना के सेंट कैरन सेकेंडरी स्कूल खगौल रोड दानापुर में शुक्रवार को साइबर हाइजीन MUN 2025 का शुभारंभ हुआ। यह 2 दिवसीय मॉडल यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल सुरक्षा, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार और साइबर नैतिकता के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IPS मानवजीत सिंह ढिल्लो और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर नितिन कुमार पुरी, कार्यकारी निदेशक NIELIT पटना रहे हैं। सम्मेलन में पटना एवं आसपास के प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। वहीं समापन समारोह 11 अक्टूबर को होगा। इस आयोजन ने युवाओं में साइबर जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। सेंट कैरन सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CDAC पटना का कोलैबोरेशन में MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2025 ऑर्गेनाइज कर रहा है। 2 दिन का प्रोग्राम है। इसका थीम है साइबर हाइजीन। इसमें हमारा पटना से और मसूरी से मिला के 19 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है। 2 डेलीगेट्स है एक स्कूल से और एक मेंटर टीचर आया हुआ है। तो वी हैव 40 पार्टिसिपेंट्स एंड we have 20 mentors. St. Karen Secondary School.
गया जी के वज्रगंज के तरवा मैदान के जनशक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पहुंचे। उन्होंने वज्रगंज विधानसभा से प्रेम कुमार को टिकट देकर लोगों से जिताने के लिए आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा नौजवान बदलाव चाह रहे हैं। उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। जनता सब लोग खड़ी है, आप लोग सारे लोग मंच से उतर कर नीचे चले जाएंगे, सारे लोग मंच के पीछे चले। हमारे जो घूमेगा हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा, लेकिन इसको प्रखंड बनाने का काम करना है। शिक्षा को सुधारना है, अस्पताल को सुधारना है। तो इसीलिए जनशक्ति जनता दल कम समय में और इतना हुजूम, आप लोग का ये आशीर्वाद, ये प्रेम, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करने का काम करते हैं, वो डंके के चोट पे करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस विचार से आते हैं। सामाजिक न्याय जो विचार है हमारा, लोहिया जी, कर्पूरी जी, लालू जी, जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों का विचार को अगर सामाजिक न्याय जो बोला गया कि समाज में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और न्याय दिलाना, तो इसलिए इनको यहाँ नियुक्त किया गया प्रेम कुमार जी को कि इनको ब्लैक बोर्ड मिला है। अब ब्लैक बोर्ड मिला है, वो शिक्षा का प्रतीक है ब्लैक बोर्ड। आज जितना यहाँ नौजवान है, जितने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए एक परिवार की तरह, आप लोग सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कितना लोग ब्लैक बोर्ड पे स्कूलों में जाके पढ़ा? हाथ उठाइए। पूर्व विधायक चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई अंशुमन के चुनाव में जाने पर कहा, जो फैसला होगा इससे साझा किया जाएगा। जनता का पसंद सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें जीतना कुवैत और टैलेंट होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। वहीं तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का आपको बता दें, हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा चांद पर और मंगल पर ले जाकर जमीन देने का वादा जैसा है। हमें इस सब की कोई फिक्र और चिंता नहीं है। आपके एक भाई के भी राजनीति में आने की चर्चा है, क्या उनका भी टिकट है? देखिए, जो जब जैसे होगा सबकी जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिलेगी, हमसे पहले। आपको भी जनता ने पसंद किया, आपके छोटे भाई भी चुनाव में जाते हैं। देखिए, जनता का पसंद करना बहुत जरूरी होता है और पॉलिटिक्स में कोई भी शाय अवे नहीं कर सकता इस बातों से, है ना। और खैर, इसमें जिसमें जितनी कुवत और टैलेंट होगा वो तो करेगा ही। जो सर नौकरी को लेकर बात कर रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हर एक परिवार। मांझी जी ने बहुत अच्छा बोला है, चांद पर और मार्स पर भी जो है आपको जमीन दिलवाएंगे। देखते रहिए क्या क्या होता है। चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई सर? एनडीए बिल्कुल तैयार है। नॉमिनेशन कब करेंगे? सारण जिले की जनता बाजार थाना पुलिस ने मानव तस्करी में लिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अवैध नर्सिंग होम में प्रसव कराकर नवजात शिशुओं को उनकी मां से अलग कर मोटी रकम में बेच देता था। इस मामले का खुलासा वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर किया है। पुलिस ने नीरज पासवान को भी गिरफ्तार किया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जाँच जारी है तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही मां दुर्गा नर्सिंग होम की वैधता की जांच कर संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध शीघ्र स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर सजा दिलाई जाएगी। देखो बाद में सिपाही थोड़ा सटिए, थोड़ा सा मैम। हाँ सर, हर बात में टोका टोकी नहीं होना चाहिए। तो सांप से पीछे